हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे दोस्तों 23 से 31 अगस्त वीकली करंट अफेयर्स की, जिसमें 23 से 31 अगस्त करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। प्रथम क्वेश्चन यहाँ पर है, बक्सर थर्मल पावर प्लांट भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों बनाया जा रहा है बिहार राज्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यमुना जल पाइप परियोजना किन दो भारतीय राज्यों के बीच बनाई जाएगी? तो हरियाणा और राजस्थान के बीच बनाई जाएगी दोस्तों यमुना जल पाइपलाइन परियोजना। इसका जो यमुना नदी है, इसका उद्गम स्थल है दोस्तों जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से। नेक्स्ट, यह परियोजना राजस्थान में पीने और कृषि के लिए पानी की कमी को दूर करने के लिए बनाई गई है, विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र चूरू, झुंझुनू और सीकर में। नेक्स्ट, ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम GIAHS को मान्यता कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देता है? तो इसमें दोस्तों UNDP, WHO, FAO और यूनेस्को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खाद्य और कृषि संगठन। ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम ऐसी पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ और परिदृश्य है। भारत में वर्तमान में 3 GIAHS साइटें हैं। ओडिशा में कोरापुट पारंपरिक कृषि, केरल में कुटानाड और कश्मीर की केसर विरासत। अलग राज्य टिपरालैंड की डिमांड किस भारतीय राज्य में की जा रही है? तो ये दोस्तों त्रिपुरा राज्य में की जा रही है टिपरालैंड की डिमांड, एक अलग राज्य के रूप में। नेक्स्ट, टिपरालैंड की मांग भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में की जा रही है। इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा पार्टी जो बीजेपी की सहयोगी है, त्रिपुरा से अलग एक राज्य टिपरालैंड बनाने की मांग कर रही है। भारतीय फिल्म शेफ ऑफ मोमो की डायरेक्टर कौन हैं, जिन्हें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है? तो ये दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा, भारत की फिल्म शेफ ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है और इसके जो निर्देशक है वो सिक्किम की त्रिवेणी रॉय है। तो इसके डायरेक्टर होगी कौन? त्रिवेणी राय। शेफ ऑफ मोमो एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने घर के पुरुष सदस्यों की मृत्यु के बाद अपनी नौकरी छोड़कर वापस आती है और घर की अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस फिल्म को विजन सेक्शन श्रेणी में चुना गया है जो एशिया में स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं की नई सोच और दृष्टि को प्रदर्शित करती है। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दक्षिण कोरिया में आयोजित होने वाला एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। BCCI ने खिलाड़ियों की फिटनेस मापने के लिए योयो टेस्ट के साथ अब किस नए टेस्ट की शुरुआत की है? तो इसमें दोस्तों ब्रोको टेस्ट की शुरुआत की है। BCCI क्रिकेट खिलाड़ियों की फिटनेस मापने के लिए 2 मुख्य परीक्षण अपनाती है, जिसमें योयो टेस्ट ये खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए विभिन्न मापदंडों को जांच करने के लिए एक स्थापित परीक्षण है जिसमें रनिंग और जंपिंग है, और ब्रोको टेस्ट ये दोस्तों उच्च तीव्रता वाला परीक्षण है जो खिलाड़ी की सहन शक्ति, गति और VO2 मैक्स व्यायाम के दौरान अधिकतम ऑक्सीजन उपयोग को मापता है। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके यूरेनस के एक नए चंद्रमा की खोज की है जिसे नाम दिया गया है। तो S2025U1 इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट, नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके यूरेनस के एक नए चंद्रमा की खोज की है जिसे S2025U1 नाम दिया गया है। इस नई खोज के साथ यूरेनस के चंद्रमा की कुल संख्या 29 हो गई है। यूरेनस सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां ग्रह है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में तीसरी बार किसे चुना गया? तो इसमें दोस्तों तीसरी बार अजय सिंह को चुना गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट,
फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 134वें संस्करण का खिताब 2025 में किसने जीता है? तो इसमें दोस्तों डायमंड हार्बर ने, मोहन बागान ने, ईस्ट बंगाल ने और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। तो ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से, ध्यान में रखना है। तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। और भारत की भी और एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो वो है दोस्तों डूरंड कप। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा सुंदरवन टाइगर रिजर्व के क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई। अब इसका क्षेत्रफल लगभग कितना हो गया? तो इसका हो गया दोस्तों 3629 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली एवली नीम मोहम्मद साले किस देश से संबंधित है? तो ये दोस्तों दक्षिण सूडान से संबंधित है। मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली एवली नीम मोहम्मद साले। नेक्स्ट, पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 का आयोजन किस झील पर किया गया? तो पहला है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पहला खेलो इंडिया वाटर गेम्स तो डल झील है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डल झील, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 की मेडल टैली में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों एमपी मध्य प्रदेश के द्वारा दोस्तों इसमें फर्स्ट स्थान हासिल किया गया। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है? तो अनब्रेकेबल, प्लेइंग इट माई वे, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। नेक्स्ट यहाँ पे अजय कुमार भल्ला जिन्हें नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। अजय कुमार भल्ला जिन्हें नागालैंड का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट, 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम में किन दो प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रैगेट्स को एक साथ कमीशन किया गया? तो ये दोस्तों आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को इसमें कमीशन किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी जयंती पर 29 अगस्त को बनाया जाता है? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर की जयंती पर नहीं, मेजर ध्यानचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खेल दिवस। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जहां से हाल ही में भारत चीन व्यापार पुनः शुरू होने की सहमति बनी है? तो ये दोस्तों किन्नौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे लिथुआनिया का नया प्राइम मिनिस्टर किसे चुना गया? तो इनगा रुगिनियन दोस्तों इनको चुना गया है लिथुआनिया का नया प्राइम मिनिस्टर। टाइफून काजिकी किस महासागर में आया है? तो ये दोस्तों पश्चिमी प्रशांत महासागर में आया है टाइफून काजिकी। गौहर सुल्ताना जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की किस खेल से संबंधित है? तो गौहर सुल्ताना दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है, इन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा की है। भारतीय सेना द्वारा सेना और नागरिक एजेंसियों के बीच तालमेल व सहयोग के लिए समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों असम और मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण रूस के किस न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई थी? तो ये दोस्तों कुस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई, जिसका नाम है कुस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसरो ने घोषणा की है वह 2035 तक अपने सबसे भारी रॉकेट को लॉन्च करेगा। उस रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों लूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट, मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 193 किलोग्राम का भार उठाकर कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में चर्चित किलाउला वोल्केनो कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों यूएसए की हवाई आइलैंड पर। द्रुपजा पाइपलाइन जो हाल ही में सुर्खियों में थी किस देश से संबंधित है? तो रूस देश।
वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो इसमें दोस्तों भारत के द्वारा कुल 8 मेडल जीते गए हैं और भारत दूसरे स्थान पर रहा है। इसमें भारत के द्वारा दोस्तों 8 मेडल जीते, जिसमें 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। और इसका जो आयोजन है, वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो विनिपेग कनाडा के अंदर इसका आयोजन हुआ है। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? तो दोस्तों 48 किग्रा जो वेट कैटेगरी है, इसमें मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 29 अगस्त को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है? तो ये दोस्तों मेजर ध्यानचंद हो गया। और एक्सरसाइज मैत्री का 14वां एडिशन 2025 में किन 2 देशों के बीच आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो ये दोस्तों गोवा राज्य में इसका आयोजन होगा। भारत किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये दोस्तों 2035। पुनात संगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना, जिसे भारत द्वारा वित्त पोषित किया गया, किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों भूटान देश में स्थित है पुनात संगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किस भारतीय को बनाया गया? तो दोस्तों उर्जित पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नुआखाई त्योहार हर साल मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य इसका राइट आंसर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में भारत के लिए सबसे बेहतर रैंक किस शहर ने प्राप्त की है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो आकाश त्रिपाठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत रोजगार हेतु पहली किस्त के रूप में 10,000 दिए जाएंगे, 10,000 रुपये दिए जाएंगे, किस राज्य में शुरू की गई? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट सिनमोय डेके ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जो हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा? तो जापान कंट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, माउंट सिनमोय डेके। पिछले वाले जो क्लास थी उसका सवाल था दोस्तों 2025 वर्ल्ड गेम्स का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो चाइना के अंदर दोस्तों वर्ल्ड गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। और चीन की अपन बात करें दोस्तों तो इसकी जो कैपिटल है वो बीजिंग है। और यहाँ की जो आधिकारिक मुद्रा है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों युआन या रेमिनबी इसकी करेंसी है। और चीन की जो सबसे बड़ी दोस्तों लंबी नदी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों यांगटीसी रिवर। और चीन में सबसे अधिक बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, भाषा कौन सी है? तो वो है दोस्तों मंदारिन। आज वाली क्लास का सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में राज्यपाल ला गणेशन निधन हो गया है, ला गणेशन का निधन हो गया है, ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।